साइंसदानों ने ना 5 बंदरों पे तहकीक की। 5 बंदरों, साइंसदान भी बड़ी फिल्म होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कि वो तहकीक क्या थी कि 5 बंदरों को एक कमरे में बंद किया, ऊपर केले का गुच्छा लटका दिया और सीढ़ियां लगा दी। अब जाहिर है हर बंदर चाहेगा कि मैं केला खाऊं जाके, लेकिन जैसे ही कोई बंदर केले के गुच्छे के करीब जाता वो ऊपर से शावर खोल देते और पानी सारे बंदरों पे गिरना शुरू हो जाता। अब जब जैसे ही वो बंदर नीचे उतरता वो शावर बंद कर देते। अब बंदर परेशान हुए कि यार जहां से ही ऊपर जाते हैं ये पानी से सब भीगना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी बंदर ऊपर जाता ना तो बाकी चारों उसकी टांग खींच के नीचे ले आते उसको और मारते उसको, फिर वो जाता तो थुकाई लगाते। तो साइंसदानों ने कहा भाई ये तजर्बा कामयाब हो गया, अब शावर खोलने की उनको जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही कोई बंदर जाता तो बाकी चारों बंदर खींच देते उसको। अब ये देखते नहीं कि भाई शावर खुल भी रहा है कि नहीं खुल रहा, उनके दिमाग में ना ये बात बैठ गई कि वो ऊपर जाएंगे तो भीगेंगे हम। अब साइंसदानों ने क्या किया, उनमें से एक बंदर को कमरे से बाहर निकाला और नया बंदर लेकर आए जिसने अभी तक शावर देखा नहीं था। जैसे ही नया बंदर आया उसको केले का गुच्छा नजर आया, वो फौरन ऊपर चढ़ने लगा तो बाकी चारों ने पकड़ के उसकी टांगे खींची और वो दे मार 4.5। वो पिटा सही तरीके से, फिर जा रहा है तो और पिटा। वो डर गया, भाई रहने दो। अब क्या हुआ, इसी तरह एक एक बंदर को निकालते रहे और नया बंदर लाते रहे। 4 बंदर नए आ गए और एक क्या हो गया, पुराना रह गया। अब जो 4 बंदर में से जो चौथा आया ना नया, वो जैसे ही ऊपर जा रहा है तो सिर्फ वो पुराना वाला एक नहीं पकड़ के पीट रहा उसको, बाकी 3 भी पकड़ के पीट रहे हैं उसको, हालांकि उन्होंने तो शावर देखा ही नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि जो आखिरी बंदर रह गया था ना जिसने शावर देखा था उसको भी निकाल दिया और पांचवा एक बंदर ला के रख दिया। 5 नए हैं, लेकिन उनमें कोई भी किसी को ऊपर जाने नहीं दिया। जैसे ही ऊपर जाता है सारे टांगे पड़े हो दे मार 4.5 धुनाई लगाते हैं। वो हैरान तो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, लेकिन थोड़े दिनों में वो भी उसका आदी, फिर वो नया बंदर लेकर आते एक को निकाल के सब। अब इससे उन्होंने नतीजा क्या निकाला कि जब कोई काम किया जाए ना उसकी रीजन क्रिएट कर दी जाए एक दफा, कभी वो माकूल रीजन होती है, कभी ऐसी खुद साख्ता भी होती है। तो एक नस्ल जब उस पर गुजरती है तो अगली नस्ल को उसको तालीम की जरूरत नहीं होती, वो अपने बाप दादा को खुद ब खुद फॉलो कर रही होती। हमारे दिमागों में ये खन्नास भर दिया गया है कि जल्दी शादी नुकसानदेह है। अब आप इसके खिलाफ जितने मर्जी दलाइल दें, लोग कहेंगे भाई अगर ये फायदेमंद होती तो हमारे मुआशरे में इसका रिवाज क्यों नहीं होता। अगर हमारे दिमाग में खन्नास डाल दिया गया कि औलाद पैदा करने से औरत की सेहत खराब होती है और वो बूढ़ी हो जाती है और ये हो जाती है। अब आप मेडिकल साइंस की रिपोर्टें भी अगर पढ़ोगे ना, डॉक्टरों की तहकीकात भी पढ़ोगे, मगर आप उस रीजन पे गौर ही नहीं करोगे। आप बोलोगे जो जल्दी शादी कर रहा है हमाकत और बेवकूफ़ी का फतवा, उसको ले जाके आप पकड़ा दें, ये बेवकूफ़ है, पागल है, 15 साल में शादी के लिए पागल हो गया बिल्कुल, अभी तो बच्चा था। अब हम बता रहे हैं बच्चा नहीं है भाई, ठीक है, बच्चा नहीं रहा ये, नहीं बच्चा है, बच्चा है। तो वही बंदरों वाला हिसाब है। अब नई नस्ल को हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो हमें देख के खुद ब खुद वो ही काम कर रही है कि जो शादी करने की कोशिश करेगा टांगे पकड़ के सारे उसकी खींचेंगे, जिसके औलाद हो रही है सारे उसकी टांगे खींच रहे हैं, जो गर्लफ्रेंड रख रहा है उसको कोई भी बुरा नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वही बंदरों वाला किस्सा।